गांव की शाम बहुत सुहानी थी। हल्की हवा चल रही थी और आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। घर के अंदर रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। राहुल अपने कमरे से बाहर आया और बोला, भाभी, आज चाय इतनी खुशबूदार क्यों लग रही है? रसोई से मुस्कुराते हुए पूजा भाभी ने कहा। क्योंकि आज तुम्हारे लिए बनाई है, देवर जी। राहुल हंसते हुए बोला। अरे भाभी, आप तो रोज ही मेरे लिए बनाती है। पूजा भाभी चाय लेकर आंगन में आईं। दोनों चारपाई पर बैठ गए। राहुल शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था, इसलिए घर में सब खुश थे। भाभी ने पूछा, शहर में तुम्हें गांव की याद आती थी? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गांव की भी, और आपकी बनाई चाय की भी। भाभी हल्का सा मुस्कुरा दीन। अच्छा जी, सिर्फ चाय की? राहुल बोला, नहीं भाभी, सच कहूँ तो घर की सबसे ज्यादा याद आती थी, आप सबकी। इतने में हल्की बारिश शुरू हो गई। आंगन में ठंडी हवा चलने लगी। पूजा भाभी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, बारिश की ये शाम मुझे बहुत पसंद है। राहुल बोला, मुझे भी, क्योंकि ऐसे समय घर और अपने लोग सबसे अच्छे लगते हैं। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बारिश देखते रहे। माहौल बहुत शांत और प्यारा था। भाभी ने मजाक में कहा, अब शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? राहुल तुरंत बोला, भाभी, कुछ लोग भूलने के लिए नहीं होते, वो तो हमेशा दिल में रहते हैं। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी ना, बड़ी बातें करने लगे हो शहर जाकर। राहुल हंस पड़ा, ये सब आपकी संगत का असर है भाभी। इतने में अंदर से माँ की आवाज आई, पूजा बहू, खाना तैयार है क्या? भाभी उठते हुए बोली, चलो देवर जी, अब बातें बाद में, पहले खाना खाते हैं। राहुल बोला। ठीक है भाभी, लेकिन एक बात कहूँ। भाभी ने मुड़कर पूछा, क्या? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, घर सच में घर तभी लगता है जब उसमें आपकी जैसी भाभी हो। पूजा भाभी हल्का सा शर्मा कर मुस्कुरा दी और बोली, चलो अब ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो चाय बंद कर दूंगी। दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। और उस दिन की बारिश भरी शाम उनके दिलों में एक प्यारी सी याद बनकर हमेशा के लिए रह गई। चलो देवर जी, अब बातें बाद में, पहले खाना खाते हैं। राहुल बोला। ठीक है भाभी, लेकिन एक बात कहूँ। भाभी ने मुड़कर पूछा, क्या? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, घर सच में घर तभी लगता है जब उसमें आपकी जैसी भाभी हो। पूजा भाभी हल्का सा शर्मा कर मुस्कुरा दी और बोली, चलो अब ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो चाय बंद कर दूंगी। दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। और उस दिन की बारिश भरी शाम उनके दिलों में एक प्यारी सी याद बनकर हमेशा के लिए रह गई।